सूर्यपुत्र कर्ण के 3 सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र। इस वीडियो में हम महारथी कर्ण द्वारा महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में चलाए गए 3 सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के बारे में जानने वाले हैं। यूं तो महारथी कर्ण के पास अनगिनत महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे, परंतु इस वीडियो में हम सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा चलाए हुए 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानने वाले हैं, जिनका प्रयोग उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में किया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 3, वाशवी शक्ति। वाशवी शक्ति कर्ण को देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी। देवराज इंद्र ये जानते थे यदि महारथी कर्ण अपने कवच और कुंडलों के साथ रणभूमि में उतर आए तो वह अपने वज्र को लेकर और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को लेकर एक साथ भी युद्ध में उतर जाएंगे, तब भी वह कर्ण को रोकने में असमर्थ हैं। इसीलिए देवराज इंद्र ने छल से एक भिक्षुक का वेश बनाकर महादानवीर कर्ण से भीख में उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे। दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने अंगों को काट कर देवराज इंद्र को अपने अमृत से निर्मित कवच और कुंडल दान कर दिए थे। देवराज इंद्र कर्ण की दानशीलता देखकर चकित रह गए थे और उन्होंने कर्ण को उस समय वाशवी शक्ति प्रदान की थी, परंतु कर्ण इस शक्ति बाण का केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते थे। और अब बात कर लेते हैं वाशवी शक्ति के शक्तियों के बारे में। तो वाशवी शक्ति देवराज इंद्र के वज्र के बाद उनका सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। माना जाता है वाशवी शक्ति एक अचूक और अमोघ अस्त्र था। यदि किसी का भी नाम लेकर वाशवी शक्ति चला दी जाए तो उसका बचना असंभव था। वह इंसान तीनों लोकों में आकाश, पाताल, धरती कहीं भी छुप जाए, उसका बचना असंभव था। यदि वाशवी शक्ति किसी योद्धा के हाथों से किसी का नाम लेकर छूट गई तो वह अपने लक्ष्य का सर्वनाश करके ही लौटती थी। इसीलिए महारथी कर्ण ने इस अचूक और अमोघ अस्त्र को इंद्रपुत्र अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, परंतु युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे यदि महारथी कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। और रात्रि युद्ध में कर्ण को रोक पाने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी भी योद्धा के पास नहीं थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महामायावी राक्षस घटोत्कच को उसकी राक्षसी सेना के साथ कर्ण से युद्ध करने भेजा, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। 14वें दिन के रात्रि युद्ध के समय महारथी कर्ण ने घटोत्कच की पूरी राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया और महामायावी राक्षस घटोत्कच को 3 बार युद्ध में परास्त करके भगवान श्री कृष्ण के माया जाल में फंसकर घटोत्कच को अपने अमोघ और अचूक वाशवी शक्ति से मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच पे कर्ण की वाशवी शक्ति नष्ट करवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। नंबर 2, सर्पमुखी बाण। माना जाता है कि महारथी कर्ण ने कई सालों की बहुत ही कठिन तपस्या करके अपने तपोबल के दम पर इस महाशक्तिशाली और अमोघ बाण को निर्मित किया था। यदि बात की जाए इसकी शक्तियों के बारे में तो ये एक अमोघ अस्त्र था। माना जाता है कि यदि सर्पमुखी बाण अपने लक्ष्य से टकरा जाए तो उसका सर्वनाश होना निश्चित था। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसको सर्पमुखी बाण से बचा नहीं सकती थी। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र भी सर्पमुखी बाण से बच नहीं सकते थे। महारथी कर्ण ने अपने इस महाविध्वंसकारी और अमोघ सर्पमुखी बाण का प्रयोग महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन के सर को धड़ से अलग कर देने के उद्देश्य से अपने विजय धनुष पर सर्पमुखी बाण चढ़ाकर अर्जुन की ओर छोड़ दिया। महानायक अर्जुन और उनका कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण के सर्पमुखी बाण को रोकने की शक्ति नहीं रखता था। इंद्रपुत्र अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी और महारथी कर्ण अपने अमोघ सर्पमुखी बाण से अर्जुन के सिर को धड़ से अलग करने ही वाले थे, परंतु उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों को रथ पे पटक दिया, जिससे रथ के घोड़े घुटनों पे आ गए और रथ के चके धरती में धंस गए, जिससे अर्जुन का लेवल भी नीचे हो गया, जिस वजह से सर्पमुखी बाण अर्जुन के सिर की जगह अर्जुन के दिव्य कीर्ति मुकुट से जा टकराया और उसको भस्म कर दिया।
कीर्ति मुकुट अर्जुन को उसके पिता देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। इस मुकुट को नष्ट करने की शक्ति तीनों लोकों के किसी भी अस्त्र में नहीं थी, परंतु कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण से अर्जुन के कीर्ति मुकुट को भस्म करके रख दिया था। नंबर 1, भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र महारथी कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपनी लाखों और करोड़ों सालों की तपस्या के तपोबल से भार्गवास्त्र का निर्माण किया था, और ऐसा माना जाता है कि भार्गवास्त्र भगवान परशुराम के सभी अस्त्र शस्त्र और उनकी संपूर्ण विद्या को अपने अंदर समाहित रखता था। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम के किसी भी अस्त्र का संधान करने में सक्षम था। अब बात कर लेते हैं भार्गवास्त्र की शक्तियों के बारे में। तो भार्गवास्त्र एक अजय अस्त्र था, इसको काटना असंभव था। तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र भार्गवास्त्र को रोक नहीं सकता था, और ऐसा माना जाता है जब भार्गवास्त्र चलाया जाता था तो इसमें से लाखों करोड़ों और अरबों जलते हुए तीखे तीर दुश्मन सेना पे बरसते थे। भार्गवास्त्र का एक एक तीर इंद्रास्त्र के बराबर होता था। भार्गवास्त्र जब चलाया जाता था तो वहां पर मौत का तांडव मच जाता था और भार्गवास्त्र से बचना असंभव था। महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम के इस अजय अस्त्र को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन की सेना पर अपने भार्गवास्त्र से प्रहार किया था, जिससे भार्गवास्त्र में से लाखों करोड़ों और अरबों तीखे जलते हुए तीर पूरी रणभूमि में बरसने लगे। लगातार भार्गवास्त्र में से अरबों तीर बरस रहे थे और वे सभी जलते हुए तीर पूरी रणभूमि में गोल गोल घूमने लगे। भार्गवास्त्र ने पांडव सेना के ऊपर मौत का तांडव मचा दिया था, और स्वयं महाभारत के महानायक कहलाने वाले अर्जुन खुद भार्गवास्त्र से इतना भयभीत हो चुके थे कि वह युद्ध छोड़कर रणभूमि से भाग गए थे।